क्या कहते हैं ना कि कल तब्दीली की तीसरी बरसी थी और उस बरसी पर उन्होंने कॉन्सर्ट रखा। वैसे कोई इन 3 सालों में कोई काम किया, कोई परफॉर्म किया इस गवर्नमेंट ने? कल परफॉर्मेंस आपने देखी नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने इन 3 सालों में बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके मानी को, जिनके मीनिंग्स को इन्होंने मीनिंगलेस कर दिया, बेमानी कर दिया, या एक नया मफहूम बख्श दिया। नया मफहूम नहीं, उनको बेमानी कर दिया। मैं आपको वो लफ्ज़ गिनवाता हूँ, ढीठ, बेशर्म, बेहया। अब आप ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते सर्टन कंडीशंस में, आप ये लफ्ज़, क्योंकि इन लफ्ज़ों में वो मतलब ही नहीं बचा। जिस लेवल पे आके प्राइड लिया जा रहा है उस ढिठाई का और बेशर्मी का, कुछ ना करके तबाही फेर के इकोनॉमी में मुल्क की गवर्नेंस को तबाह करके ये लोग क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का। जिस तरह से तमाम बड़े शहरों के बड़े मराकज़ में वो कहते हैं कि वड्डियां स्क्रीनां ला के है तब्दीली दी सालगिरह, जो कि तब्दीली की सालगिरह कम और इनफैक्ट तब्दीली की बरसी कम और खान साहब की सालगिरह में तब्दील कर दी गई। वो सिर्फ केक कटना ते और जंगल में मंगल गाना ही रह गया सी। तो ये खर्चा कहाँ से हुआ? जहाँ तक हमें याद है एक अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, पता नहीं अब वो हयात हैं, वो कहाँ हैं, और एक डैम के चौकीदार भी हुआ करते थे, जो हमें बताते थे कि इस किस्म की जो तफरीह है, सस्ती तफरीह, ये कौमी ख़जाने से नहीं हो सकती। और वो अपोजिशन लीडर हम कहा करता था तुम्हारे बाप का पैसा है जो हम भूल जाएं। तो कल जो ये एक टाइगर फोर्स को बिठा कर कौम ये भी पूछती थी कि टाइगर फोर्स कित्थे गई, कोरोना तो इत्थे कि टाइगर फोर्स कित्थे गई, तो कल फिर कौम ने वेख लिया कि वो कित्थे है। मतलब उनकी भर्ती क्या इस किस्म की तकरीबात में बिठाने के लिए हुई थी और नारे लगाने के लिए, पर की फ़ायदा। वो नारियां भी किया गया हुण या तू बोले ना कन्नों फड़ के तेन बाहर काट देना या मैं अपना मत्था पिट लेना। मतलब देयर वाज लिमिट। कोई आप किसी सेंसिबल बंदे से ये तवक्को कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि साथ वाले बंदा, वरना साथ वाला बंदा तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, मैं एक बात और करना चाहूँगा यहाँ पे कि अताउल्लाह ईसा खिलवी ने परफॉर्म किया वहाँ पे, लिपसिंग की, बीमार हैं नहीं गा सके। जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, कोई उनको बताया कि इमरान आ चुका है, लाया जा चुका है, जो अब इनको 3 साल के बाद भी अभी इमरान खान ने आना है, और कितना आना है और कहाँ नहीं कितना आना है, इससे मुझे याद आया। और मैं आपसे देखें इन कैमरों के सामने माजरत खा हूँ कि मैं आपको नेटिव मीडिया में गाए गाए टोकती रहती हूँ कि इमरान नियाज़ी ना कहें और ये वो, और कल इब्रारुल हक ने बताया कि अगली बारी फिर नियाज़ी। अब पता नहीं उन्होंने किसको नियाज़ी कहा, क्योंकि यहाँ पर तो सरकारी एक स्टेटमेंट जारी हुई थी, हुक्मनामा जारी हुआ था कि इमरान खान का पूरा नाम ये है और इसके अलावा नहीं बोला जाएगा। उसमें नियाज़ी लफ्ज़ को ओमिट किया गया था। तो अब इब्रारुल हक ने किस नियाज़ी के लिए नारे लगवाए? इब्रारुल हक को 7 खून माफ़ हैं, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, अब मेरी समझ में आ देखिए, आपने बातों बातों में मुझे जवाब दे दिया। अताउल्लाह ईसा खिलवी ये कह रहे थे जब अगली बारी आएगा इमरान खान तो फिर नया पाकिस्तान बनेगा। सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना इसी को कहते हैं। नहीं, दैट वाज जोक्स अपार्ट, बहुत ही डिस्टर्बिंग था और एक इंटेलिजेंस की इंसल्ट ये लोग 3 साल से कर रहे हैं। कल इन्होंने अखीर कर दी और मैं सोच रहा था कि इतनी बेहिसी, इतनी बेशर्मी कि आप मतलब 3 साल में 13 दफ़ा अद्वियात की कीमतें ऑफिशियली बढ़ी। ऑफिशियली अब ये वो लिस्ट आप गिनवाएं बिल्कुल कि जो इन्होंने 3 सालों में किया सच में, सिर्फ अद्वियात की कीमतें। और इस मुल्क में एक बड़ी आबादी जो है वो डायबिटिक है या हेपेटाइटिस से लड़ रहे हैं, कैंसर है, और ये वो बीमारियां हैं जिनकी मुफ्त अद्वियात पंजाब में मिल रही थी, घरों में जा रही थी। एक और तबका है जो ये अद्वियात कैसे पूरी कर रहा है, हमने उसका एक उस दिन जना हॉस्पिटल के सामने देखा है, उसी तबके के कुछ लोगों को। अफशा, मैं वो क्लिप यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगा जिसमें उस नौजवान ने बता दिया कि इस तब्दीली हुकूमत ने इन 3 सालों में हेल्थ केयर सिस्टम के साथ क्या किया। तो इमरान खान तो कह रहे थे कि उन्होंने सेहत का इंसाफ कायम कर दिया है। वो कोई नहीं किया, वो सिर्फ आवाम का खून निचोड़ रहा है और खून निचोड़ के ना बोतलों में डाल कर साइड पे रखा जा रहा है कि खून निचोड़ लो जितना भी आवाम का है। जीना मुश्किल कर दिया आवाम का उन्होंने।
पैगाम हमारा यही है कि अगर कि वाम के लिए कोई अच्छा रिलीफ दे सकते हैं तो ठीक है, वरना घर चले जाएं। क्योंकि कहते तो वो बिल्कुल ये ठीक है कि घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन वाम क्या ले, वाम परेशानी की वजह से मर रही है, इतने अखराजात नहीं है वाम के। ये मेरा हाथ कटा हुआ, मुझे कंपनी से मैं काम करता हूँ, वो जब वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला था। क्या हंसिया कंपनियों को फ़ायदा कि जब गरीब को इंसाफ नहीं मिलना। तो मैं काम कर रहा था, मेरी हॉस्पिटल की वाइफ को कैंसर था, अब मैंने जॉब भी सिर्फ छोड़ दी है, सिर्फ क्या मसला है कि इलाज करा रहा हूँ, इतने मसाइल नहीं है। शुक्रिया। ये तो हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, हेल्थ सेक्टर की बात की। कौन सा शोबा इस तब्दीली हुकूमत की तबाही से बचा है जिस पे इन्होंने सत्यानाश ना कर दिया हो? एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने यकसा कौमी निसाब का एक खोखला नारा लगा। वो तो यक निसाबी प्रोग्राम है ना सारे दा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस खोखले नारे में जो मकासद पोशीदा हैं इनके, कि किस तरीके से एक मैस माइंड क्रिएट किया जाए, पूरी जो एक डाइवर्सिटी है पाकिस्तान की, एक प्लूरलिज्म है, उसको ख़त्म करके ये अपने जैसे यूथिये, पूरे पाकिस्तान को यूथिया बना दिया जाए। अच्छा, आगे का थोड़ा सा बढ़े, जो इकोनॉमी के साथ इन्होंने किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि मैं खान साहब की तरह पर्ची तो वेखे बगैर तो नहीं पढ़ सकती। एक दिन आएगा इस पे भी यू टर्न लेंगे खान साहब। देखिए, जिस वक्त खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़कर महमूद खान अचकज़ई साहब की पश्तून चादर का मजाक बना रहे थे, रेसिस्ट और फैशिस्ट कमेंट कर रहे थे, उस वक्त हमारे यहाँ महंगाई 4% के करीब थी, इन्फ्लेशन, ठीक है, और उस हुकूमत को हुए भी 1 साल हुआ था। और कल जो ये तालियां बजवाई जा रही थी और फिर नारे लगवा कर फिर उन्हें कहा जाता है चुप कर दो नहीं तो बाहर काट देवांगा, 11.5% के करीब जा रही है। तो ये किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं? अच्छा, इदारा शुमारियात ये कहता है कि 2021 में सालाना बुनियाद पर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 11% इजाफा हुआ है। फिर यहाँ पर वो फैसलवाड़ा वाली बात आ जाती है कि पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो गया, सीधे खरीदांगे क्योंकि खान हैंडसम बहुत है। 3 माह कबल ही शौकत तरीन ने कौम को बताया कि कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक, अब ये शौकत तरीन के अल्फाज हैं, हम लिफाफों के नहीं, कि 2020 में मुल्क में 5 करोड़ 60 लाख बरसरे रोज़गार अफराद थे और ये 1 साल के दौरान ये तादाद 3 करोड़ 50 लाख रह गई। अब ये तो शौकत तरीन बता रहे हैं हमें, ये हम तो नहीं कह रहे। और यकीनन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी हजे कोई घाऊ माऊ करके सानू दसिया होना है। IMF क्या कहता है? वो कहता है जो IMF ने आलमी मईशत की जो कारकर्दगी जारी की, उसके मुताबिक 2020 में जो महंगाई है वो 10.7% पाकिस्तान में रही, डबल फिगर में रही। और डबल फिगर में रहना बड़ा खान साहब का ही कमाल है मतलब। और वो कहती हैं कि बेरोज़गारी की शरह इस साल में 2021 रवां बरस में ये 5%। 67 ईयर्स, पता नहीं 67 कहते, मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैनू वाकई यकसा कौमी निसाब की ज़रूरत है और माँ ने मैनू मादरी ज़ुबान च सिखाया हुआ है। पहली दफ़ा शरह नमू मनफी में गई, ये खान साहब का क्रेडिट है। ये तो क्रेडिट दें ना आप उनको काशिफ। क्रेडिट उनको ये दिया जाता है कि उन्होंने ये जो सर्कस चलाई है, इस सर्कस में उन्होंने वो जो एक मुंह से झागे निकालते हुए यूथिया कहते थे ना कि ये एक दफ़ा आएगा, करोड़ों नौकरियां, बाहर से लोग आएंगे और क्या क्या वो शेख चिल्ली के जो हवाई कले तामीर 200 अरब मुंह ते मार देंगे, ये कर देंगे। इन लोगों की कामयाबी देखें, इनका प्रोपेगेंडा देखें। फैशिस्ट ये सिर्फ रवैयों में नहीं है, बल्कि फैशिज्म से उनके प्रोपेगेंडे को भी ये चलाना जानते हैं। अब कोई वो बात नहीं करता है। मीडिया वैसे थैंक यू सो मच, आपने मुझे मीडिया का क्यों दिया। सॉरी, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मीडिया पे भी मैं मतलब कल मीडिया ने किया क्या है, मैंने तो सरकारी और नीम सरकारी मीडिया ही है ना अब ये। मतलब आप लोगों ने तो 2014 धरने की यादें ताज़ा फरमा दी, एक अनकट कवरेज दिखाकर एक बेसुरे कॉन्सर्ट की। और ये किसके पैसों पर हुआ है ये सब कुछ? जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है उस सेक्टर को भी इन्होंने किस तरीके से काबू करने की कोशिश की। नया एक ड्रैकोनियन लॉ, एक बिल ये मुतारिफ करवा रहे हैं और उसका अथॉरिटी बनानी है ना।
और उसका सिर्फ एक मकसद है कि कोई भी सेन वॉइस पाकिस्तान में बुलंद ना हो। और इस तब्दीली की 3 साल तबाही की जद में जो ह्यूमन राइट्स आए, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन सूरत और सोशल मीडिया हो। देखिए, मुझे एक सवाल करना है तब्दीली के इन पैरोकारों से कि इन 3 वर्षों में जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है, इसकी शरह कहाँ पहुँची है। चलें 3 साल भी ना बात करें, आप अगर देखें तो ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस में 200% इजाफा हुआ है। अब वो कहेंगे कि इसकी वजह सेलफोन है या इसकी वजह बेहयाई है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में औरत का लिबास और ये वो मुझे नहीं पता, वो अब किसको ब्लेम करेंगे, कैसे विक्टिम शेम करेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ में जो इजाफा हुआ है, जो जराइम की शरह में इजाफा हुआ है, क्या इसकी इतनी सी भी इनको समझ है कि मुआशरा किस तरह से फ्रस्ट्रेशन की जानिब बढ़ रहा है। और आपने जो एक विक्टिम ब्लेमिंग की एक बुनियाद डाल दी हुई है कि हर एक वाक़े के बाद, चाहे वो खातून पर हो, चाहे वो बच्ची पर हो, चाहे वो मदरसे के बच्चे के ऊपर हो, आप कोई ना कोई एक अजीब सी एक तावील निकाल कर पेश कर देते हैं और हमें महीनों वही सुनना पड़ता है। फिर वो इमरान रियाज खान जैसे जो हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि ये फ़लानी लड़की, छोटे इमरान खान हमें बता रहे होते हैं कि ये फ़लानी लड़की इसलिए कत्ल हो गई और ये फ़लानी बात ऐसी हो गई। और या जो करा रहा है या मोबाइल करा रहा है या ये औरत मार चालियाँ करा रही हैं, खूनी लिबरल करवा रहे। तो ये है खुलासा इस 3 साल तबाही तब्दीली का, बल्कि अन्य तब्दीली का। मतलब नौजवानों, आज शाम जश्न होगा। खान साहब ना इस जहनी कैफियत से कंटेनर से ही नीचे नहीं उतरे। वो अलग गल है कि कल फैसल जवेद नूं भी गल आती, उन्होंने भी जुगत आती कि हले तक कंटेनर तो नहीं उतरिया। खान साहब वो किवें उतरे, तुसी भी नहीं थे इत्थे।